Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't seem to fall. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आज की जो मेरी रेसिपी है पिज्ज़ा मैक पफ, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसे घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिज्ज़ा मैक पफ के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 2 कटोरी मैदा, ये लगभग 250 ग्राम मैदा है, और इसमें 1 चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और तेल को डालकर मैं इसे पहले सूखा ही मिला लूंगी। हमें सूखा अच्छे से मिलाना है। और यहाँ आप देखेंगे कि तेल कितने अच्छे से सारे आटे में मिल गया है और ये कितने अच्छे से यहाँ पर बाइंड हो रहा है। और अब मैं इसे पानी की मदद से गूंद लूंगी। इस आटे को हमें थोड़ा सख्ती लगाना है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैंने इसे गूंद लिया है और यहाँ पे आटा लग के तैयार है। और अब मैं इसे कपड़े से ढककर 1 घंटे सेट होने रख दूंगी। और दूसरी तरफ मैं इसके लिए स्टफिंग तैयार करूंगी, जिसके लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म कर लूंगी। और अब इसमें आधी छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल के अदरक को हल्का सा भून लूंगी। और अब इसमें 1 छोटी बारीक कटी हुई प्याज डालकर प्याज को भी हल्का गुलाबी होने तक भूनूंगी। मीडियम फ्लेम में लगभग 1 मिनट में यहाँ देखेंगे कि प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई है। तो अब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ गाजर, कॉर्न्स और मटर के दाने और साथ ही में डाला है मैंने बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। और इन सब्जियों को अब हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब मैंने इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालकर नमक को भी मिला लिया है। और यहाँ पर मैं इसे ढककर पकाऊंगी। लगभग 2 मिनट ढकने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि सारी सब्जियां अच्छे से गल गई हैं। तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने रख दें। ठंडा होने के बाद इस स्टफिंग में लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड मोज़रेला चीज डालकर उसे भी मिला लें। और यहाँ पर हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। यहाँ पर 1 घंटे बाद आटा भी मेरा सेट हो गया। तो मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर एक बारी मैं इसे फिर गूंद लूंगी। और यहाँ पे अच्छे से गूंदने के बाद मैंने इसकी 3 लोई बना ली है। और अब इस लोई को मैं बेलूंगी, जिसके लिए मैंने वर्किंग सरफेस में थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसे बेलन की मदद से बेल लिया है। इसे हमें एक बड़ी सी रोटी का शेप देना है और इसे यहाँ पर थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। बेलने के बाद अब हम इसे काटेंगे। तो इसको यहाँ पर मैंने स्केल और चाकू की मदद से इक्वल काट लिया है। यहाँ पर मैंने इन मैक पफ को लगभग 6 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का रखा है। इसी तरीके से मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स निकाल लिए हैं। और अब एक ब्रश की मदद से इसके सारे हिस्सों में पानी लगा दिया, जिससे कि मैक पफ अच्छे से चिपक जाए। और बचे हुए हिस्सों को निकालकर लोई में मिला दें। और अब 1 चम्मच स्टफिंग लेके मैंने शीट के ऊपर बिछा दी है इस तरीके से। और इसके किनारों में मैं एक बारी फिर से पानी लगा दूंगी, जिससे कि ये मैक पफ तेल में फ्राई होते समय खुले ना। और दूसरी शीट को अब मैं इनके ऊपर रखकर इसके किनारों को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए दबा दूंगी। इसको अच्छे से दबाएं, जिससे कि मैक पफ हमारा खुले ना। और अब फोक की मदद से इसके किनारों को इस तरीके से दबा दें। ऐसे करने से इसके किनारे भी बहुत अच्छे से सील हो जाएंगे और ये दिखने में एकदम मैक पफ जैसे दिखेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सभी मैक पफ को तैयार कर लिया है। स्टफिंग को भरने के बाद इन मैक पफ को आप 15 मिनट के लिए रख दें। ऐसा करने से फ्राई करते समय इनमें बबल्स नहीं आएंगे। और 15 मिनट बाद मैंने कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गर्म कर लिया है। और तेल के गर्म होते ही मैं मैक पफ को डालकर इसे फ्राई कर लूंगी। मैं इसे लो मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करूंगी, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सेक जाए और बहुत खस्ता सीखे। इसे हमें दोनों तरफ अच्छा लाइट ब्राउन होने तक सेकना है। अभी से बिल्कुल छुए ना। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऊपर फ्लोट हो गया। तो मैंने इसे पलट दिया और दूसरी तरफ भी सेक लिया है। दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद मैं कड़छी की मदद से इस तरीके से किनारे लाके सारा तेल निकाल कर इसे बाहर निकाल लूंगी। और इसी तरीके से मैं बाकी बचे हुए सभी मैक पफ को सेक लूंगी। और यहाँ पर हमारे पिज्जा मैक पफ बन के तैयार है। तो ये थी मेरी आज की पिज्जा मैक पफ की रेसिपी। इस रेसिपी को आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।